हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग करना सिखाएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस पे नए आए हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो ये वीडियोस खासकर बिगनर्स के लिए हैं और तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखना तो ही समझ में आएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। ये रेयॉन फैब्रिक है और इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड भी इस कदर मैंने किया है और मैंने डबल फोल्ड पूरी तरीके से किया है और जब मैं दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ तो उसे मैंने हाफ़ किया हुआ है। जितना मुझे घेरा चाहिए अपने प्लाज़ो में उतना ही मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे इस तरह से। हमने कपड़े को बराबर कर लिया है और हमारी जो प्लाज़ो की लेंथ थी वो 37 इंच थी और ये मेरी जो फैब्रिक की लेंथ है वो 39 इंच है। तो इस तरह से सबसे पहले हम आसन पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि आसन मेरा है 15 इंच और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 17 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने। ये जो मैंने फ़र्स्ट वाला निशान लगाया हुआ है 14 इंच पे, ये हमारा सिलाई का निशान है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो लिया हुआ है वो है कटिंग का निशान। तो 2 इंच हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और ये फ़ोल्ड वो है जिसमें हमने इलास्टिक को लगाना है। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके दोबारा से हम मेज़रमेंट कर लेंगे, तो ये 14 इंच एकदम करेक्ट हो चुका है। मैंने जो मेथड बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है, खासकर बिगनर्स के लिए। तो हम कहते हैं कि पहले बिगनर्स जो हैं वो प्लाज़ो कटिंग करते समय 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे और उसे मोड़ कर दोबारा से मेज़रमेंट करेंगे और 2 इंच मोड़ने के बाद हमें पूरा मेज़रमेंट 14 इंच का करना है और वहीं पर निशान लगा देना है। तो ये हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारे आसन के लिए है। अब हम चलते हैं नीचे घेर पर, यानी मोहरी पर। तो ये हम मोहरी का लिया है मैंने 13 इंच। इस तरह से मैंने 13 इंच लिया है और 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जो 13 इंच है वो फिटिंग की है और एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच मैंने लिया हुआ है वो कटिंग के लिए है। तो हम ऊपर से लेके नीचे तक ये जो हमारी कटिंग की निशान थी, हम वहाँ से ऊपर तक हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। हम अपने सब्सक्राइबर को बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग वीडियोस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि उन्हें कोई डाउट ना रह जाए। अगर आपको डाउट हो रहा है इस प्लाज़ो में कोई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है मैंने। ये जो मैंने निशान लगाया था वो नीचे वाला जो निशान है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि नेफे के लिए। मैंने जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, अगर आप प्लाज़ो में रुमाली नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से एक बॉक्स बनाकर और राउंड कर लेंगे इस तरह से, अगर आप रुमाली नहीं लगाना चाहते। और अगर आप रुमाली लगाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं आप उसी मेथड से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये बॉक्स नहीं बनाया है क्योंकि हमें रुमाली लगानी है। जिसको रुमाली नहीं लगानी है वो बॉक्स बना सकते हैं। और हम दोबारा से इसे मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि 37 इंच जो है मुझे बनी हुई प्लाज़ो चाहिए और ये 39 इंच है। तो 2 इंच मैंने इस तरह से ऊपर से मोड़ लिया है, उसके बाद हम नीचे तक मेज़रमेंट करेंगे। ये इस तरह से मेज़रमेंट कर लिया है। अब मेज़रमेंट करने के बाद नीचे से मैंने मोड़ा नहीं है घेरे को, उसके बाद ये 37 इंच आ रहा है। तो चले हम क्या से पहले अब कटिंग करेंगे। ये हम कटिंग कर रहे हैं, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग हमारी हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है हम उसे हटा लेंगे। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने डबल फोल्ड किया था कपड़े को, तो मैंने ऊपर से दोनों पल्ले को अलग अलग नहीं किया था और ये ऊपर से एक ही है। तो अब हम पल्ले को अलग करेंगे। पल्ला अलग करने से पहले हमें सबसे पहले जो आसन का लास्ट पॉइंट है जिधर मैंने निशान लगाया था, उधर हम कटिंग कैंची के माध्यम से इसे हम इस तरह से थोड़ा सा कटिंग करके इसे निशान लगा लेंगे
और ये मैंने निशान लगा लिया है। ये मैंने इसलिए निशान लगाया है क्योंकि कभी कभी चाक मिट्टी छूट जाती है और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। अब हम पल्ले को अलग करेंगे और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पल्ले को ऊपर की तरफ से आपको अलग नहीं करना है, ये इस तरह से आपको अलग नहीं करना है। आप हमेशा कैंची को कपड़े के दरमियान में डालकर इस तरह से अलग करें। मैंने पल्ले को अलग कर लिया है और अब हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि नीचे हम इसलिए भी नहीं कटिंग कर रहे थे क्योंकि मेरा बराबर है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें कटिंग करके आपको बता देंगे कि नीचे से आपको कटिंग कर लेना है। कभी कभी कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम इस तरह से कटिंग करके कपड़े को बराबर कर लेंगे नीचे से। ये हमारा प्लाज़ो कट चुका है और अब हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से निकला हुआ था उसे हम लेंगे और हम इसमें मियानी काट लेंगे, जो लोग रुमाली भी कहते हैं। और उसके लिए हम 8 इंच लेंगे कपड़े को। ये मैंने कपड़ा ले लिया है और अब हम इसे भी मेज़रमेंट करेंगे। तो हम एक साइड से कपड़े को मेज़रमेंट करेंगे। ये इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप देना है और इस तरह से ये जो निशान लगा हुआ है पहले से ही हम उसी पे कटिंग करेंगे। और इसको पहले हम देखेंगे ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है वो कितने इंच का है। 8 इंच पे हमने निशान लगा के और दरमियान से कपड़े को अलग कर लेना है। बाकी कपड़े को हम साइड में रखेंगे और ये जो हमने काटा है इसमें हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल शेप दोबारा से बनाएंगे इसमें, इस कोने से पकड़ के और ऐसे हमने कपड़े को रख देना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकल रहा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमने कटिंग करके निकाल दिया। फिर हम उस कोने को पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब जो हमारा कपड़ा बच रहा है उसे कटिंग करके हम निकालेंगे। उससे पहले हम आपको एक तरीका और बताएंगे। अगर आपको इसी मियानी की कटिंग करनी है तो ये हमारा 8 इंच है, तो अब हम उस साइड से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब दरमियान से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। एक साइड मेरा 8 इंच है ही और हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। ये मैंने राउंड शेप दे दिया है और अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है, मियानी भी हमारी कट चुकी है और इसे हमने बीच से अलग नहीं किया है। ये इस तरह फोल्ड करके हम चेक करेंगे कि कपड़ा हमारा बराबर है या नहीं, क्योंकि ये देखें मैंने बीच से अलग नहीं किया था। अब हम इसे अलग कर लेंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर से हमें कटिंग नहीं करनी है, अंदर की तरफ कैंची को रख कर हमें कटिंग करनी है। ये हमारी मियानी की कटिंग हो चुकी है। ऊपर से हल्का सा नोक हम ट्रिम कर लेंगे, हमें काटना नहीं है, थोड़ा सा हमने ट्रिम करना है। ये हम इस तरह से लगाएंगे क्योंकि मैंने राउंड शेप नहीं दिया था प्लाज़ो में, तो क्योंकि मुझे रुमाली लगानी थी। और इस तरह से हम प्लाज़ो की कटिंग कर लेंगे। मियानी भी हमारी कट चुकी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमें 37 इंच प्लाज़ो चाहिए और 2 इंच ऊपर से हटाने के बाद ये मेरी 37 इंच हो रही है, क्योंकि अभी हमारी जो प्लाज़ो है वो कंप्लीट नहीं है और कपड़ा हमारा नीचे से थोड़ा छोटा पड़ रहा है। उसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा साइड से निकला हुआ था उसे हम लेंगे और उसे हम सही तरीके से फ़ोल्ड करेंगे एक बराबर। ये कपड़ा ये हमने फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम इस कपड़े को नापेंगे, इसकी मुहरी नापेंगे कि कितने इंच की है। ये मेरा है 14.5 इंच और हम 14.5 इंच लेंगे। अब ये एक तरफ से हम 14.5 इंच लेंगे ये, और वहीं से 14.5 इंच जहाँ हमारा कंप्लीट हो रहा है वहीं से हम कपड़े को पकड़ कर फोल्ड कर लेंगे।
हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक और फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर है, नीचे से थोड़ा ऊंचा ऊंचा नीचा है, तो नीचे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से मैंने बराबर करके एक और फोल्ड कर लिया है। अब हम 2 इंच इसे मेज़रमेंट करेंगे। ये 2 इंच मैंने ले लिया है। 2 इंच लेने के बाद हमें इस तरह से एक लंबी लाइन बनानी है और अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिए है और उसी मेज़रमेंट से हम दूसरा पट्टी भी निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमारी पट्टी निकल चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियोस बनाते हैं। तो ये मैंने जो कटिंग किया हुआ था कपड़ा, ये मैंने रखा हुआ है और वो जो निशान दिख रहा है वो आसन का है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये दोनों पल्ला हैं। अब हम इस पल्ले को अलग कर लेंगे। अलग करके हम इसे बराबर करके रख देंगे इस तरह से। ये मैंने रख दिया है और इसका पहला साइड है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कैंची से निशान लगाया था थोड़ा सा कपड़े को कट करके। तो ये मेरा ये जो मैंने कपड़े को बिछाया है ये सही पल्ला है, मतलब सीधा पल्ला है। और हमेशा आपको देखना है कि ये जो मैंने रुमाली ली हुई है ये ऑरेब है और दूसरी साइड वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला, ये सीधा है। तो हम सीधे की तरफ से इसे ऐसे रखेंगे, जिधर मैंने निशान लगाया वहाँ से ऊपर की तरफ रखेंगे। रखने के बाद हम ऊपर की तरफ से सीधी सिलाई करेंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मैंने सीधी सिलाई कर दी है। और अब हम दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये मेरा एक साइड है और एक ही पल्ले में हम दोनों रुमाली को लगा देंगे। ये पहला पल्ला है जिधर मैंने रुमाली को लगा दिया है। अब हम दूसरे पल्ले में रुमाली को लगाएंगे। ये हमारा दूसरा पल्ला है और ये मेरा निशान है। और अब हम ऊपर की तरफ फिर से रुमाली को लगाएंगे। जो रुमाली का सीधा होगा ये ऑरेब वाला है, तो हम दूसरी साइड जो है वो ऑरेब का है और ये सीधा वाला है, तो हम दोबारा से सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये मैंने इधर भी सिलाई लगा ली है, दोनों साइड मैंने रुमाली को लगा लिया है। और अब हम दूसरे पल्ले को ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मैंने एक ही पल्ले में दोनों रुमाली को ज्वाइन कर लिया है। अब हम दूसरे पल्ले को इसमें ज्वाइन करेंगे। ये मैंने दूसरा पल्ला ले लिया है और जो सीधा मेरा पल्ला है, जो जिसे सीधा कहते हैं, उसको हम नीचे रखेंगे और उल्टे वाले को ऊपर रखेंगे। तो ये हमने रख लिया और अब हम ज्वाइन करेंगे। ये मैंने रुमाली को इस तरह से निकाल दिया है। अब हम ऊपर से ये पल्ला ऐसे रखेंगे और सीधा सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये रखने के बाद बराबर कर लेंगे, ऐसे सिलाई करेंगे और जो दूसरा पल्ला सीधा जा रहा है इस तरह से इधर लाके हम इस तरह से ऐसे सिलाई करेंगे। ऐसे ये ऐसे सिलाई हम कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो रुमाली है हमारी बीच में आ गई है ये इस तरह से। इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला भी सिलाई कर लेंगे दूसरी साइड से। ये हमने कर लिया है और अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे ऊपर से, जो हमने 2 इंच नेफे कर लिया था। ये हम उल्टा ही रखेंगे जिधर से हम सिलाई कर रहे हैं। ये इस तरह से। अब हम इलास्टिक लेंगे
ये हमने इलास्टिक ली है और अपनी कमर के हिसाब से इसे मेज़रमेंट करना है। मैंने अपनी कमर के हिसाब से मेज़रमेंट करके इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इस तरह से रख के बीच से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। 2-3 बार हमने सिलाई करके इसे बहुत ही मजबूती से बना दिया है। ये देख लें आप, एकदम मजबूत बन चुका है। और अब हम कपड़े में जॉइन करेंगे इसे। कपड़े में हम ऐसे रखेंगे और दूसरे पल्ले को 1 इंच को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। 1 इंच फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ, इलास्टिक के ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम मोड़ देंगे वापस से। और आपको ध्यान रखना है कि एकदम फिटिंग नहीं रखनी है, थोड़ा सा स्पेस रखना है जिस पे हम मशीन को चला सकें। अगर हम लास्टिक के ऊपर मशीन को चलाएंगे तो मेरा लास्टिक जो है वो सिलेगा नहीं अच्छे से, और अगर आप फैलाने की कोशिश करेंगे तो सारी जो सिलाई है वो टूट जाएगी। तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप कपड़े पर सिलाई को चलाएं, ना कि लास्टिक पर। तो हम आपको अब इसे स्टिच करके भी दिखा देंगे। ये देखिए, हमने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद जो किनारे का थोड़ा साइड है उधर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिससे कि हम मशीन चला सकें, और ये जो हमारा लास्टिक है वो अंदर से भी बीच में ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको। तो ये हमने इसे मोड़ दिया है कपड़े को। ये हम मोड़ने के बाद ये देखिए लास्टिक हमारी कहाँ तक है। ये लास्टिक हमारी कहाँ तक है और कपड़ा हमारा कहाँ। ये लास्टिक है और थोड़ा सा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उस पर हमको मशीन चलानी है। तो हम इसी तरीके से लास्टिक को लगाते जाएंगे। और लास्टिक थोड़ी छोटी पड़ रही है हमारी, क्योंकि जो मेरा घेरा है वो ज़्यादा है। तो एक साइड से हम लास्टिक को इस तरह से खींचते जाएंगे और दूसरी तरफ से हम इसे सिलते जाएंगे। इसी तरीके से अगर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं जैसे मैंने आप दिखाया है आपको, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लास्टिक लगा लेंगे और बहुत ही इजी लास्टिक आप अंदर की तरफ लगा सकते हैं। तो ये हमने लास्टिक को डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये सिलाई हो चुकी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और इसे हम इस तरह से स्टिच भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचेबल हो रहा है। अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे, वरना इसे पहनते समय जो लास्टिक है वो पलट जाती है। तो हम बीच में सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सिलाई इस तरह से करेंगे, मशीन को रख के इस तरह से खींच कर हमको सिलाई करनी है। अगर हम खींच कर सिलाई नहीं करेंगे तो पहनते वक्त या इस तरह से खींचते वक्त तो हमारी सिलाई टूट जाएगी। इस तरह बीच में सिलाई करनी है। तो ये हमने सिलाई कर ली है बीच से। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई हो गई है। अब इस तरह से आप स्टिच भी करेंगे स्ट्रेचेबल टाइप में, तो ये सिलाई टूटेगी नहीं। तो अब हम चलते हैं नीचे मोहरी की तरफ। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और सीधे करने के बाद इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। क्योंकि हमारा कैमरा वो पूरी वीडियोस को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, पूरे एरिए को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो हम आपको बहुत ही डिटेलिंग में वीडियोस प्रोवाइड फिर भी कर रहे हैं। इस पट्टी को हम रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे पूरे दामन में। ये जो नीचे का पूरा बॉटम है इसमें सीधी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई कर ली है। सिलाई हमने दोनों पैर में कर लिए हैं। जो एक दूसरा पल्ला है उसमें भी मैंने कर लिया है। ये देखें, सिलाई हमारी एकदम किनारे पे लगी हुई है। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो दिखेगी भी नहीं और वो नीचे भी आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे एकदम दरमियान में। ये हमने फोल्ड कर लिया है
और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये देखें, हमने सिलाई कर ली है प्लाज़ो पर, और ये जो मेरी सिलाई है बिल्कुल बीच में आई है और वो दिख भी नहीं रही है कि हमने जोड़ लगाया है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पेयर में भी इसे सिलाई कर ली है इस तरह से ही, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये देखें। और अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे इस तरह से। 13 इंच का हमने घेरा रखा है प्लाज़ो में, और मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था। कटिंग करते समय मैंने आपको बताई थी ये बात। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो गाइस ये हमने सिलाई कर ली है। ये देखें, ये हमने सिलाई कर ली है और बहुत ही अच्छे से हमारा जो प्लाज़ो कटिंग और स्टिचिंग वीडियोस था वो भी एकदम मुकम्मल हो गया है। मैंने अपने वीडियोस में पूरी डिटेलिंग देने की कोशिश की है अपने सब्सक्राइबर को, जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें स्टार्टिंग से इन तक सब मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप हमारे वीडियो में जाके कमेंट करें। जो भी कन्फ्यूज़न है हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।